रामेश्वरम में 3 शिवलिंग विराजमान हैं। प्रथम तो श्री रामेश्वर भगवान रामनाथ भगवान, जिनको शास्त्रों में रामनाथ भी कहा गया। दूसरे जो सुबह आप सबको मणि रूप में दर्शन करते हैं स्फटिक के, जो कि स्वयं आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा स्थापित महादेव हैं। और तीसरे हनुमान जी के द्वारा स्थापित है हनुमतेश्वर, वे भी यहां विराजमान हैं। और तीनों के स्थापन इसी भूमि पर हुए, जिनमें से 2 की स्थापना तो दक्षिण के दाक्षिणात रामायणियों ने अपनी रामचरित्र में उनका स्थापन भाव बताया है। रामेश्वर भगवान की स्थापना तो वाल्मीकि रामायण में भी बताई है, मानस जी में भी बताई है, पर हनुमतेश्वर जो हैं इनकी स्थापन की विशेष कथा दक्षिण के एक रामचरित्र मानस, क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण, करोड़ों लोगों ने रामचरित्र को लिखा है। और कल्प भेद से कहीं ना कहीं सबकी कथाएं सत्य हैं। राम जी एक बार नहीं आए पृथ्वी पर, अनेक बार आए, और जितनी बार आए उतनी बार वैसी वैसी लीलाएं की हैं जो जो रामायणों में रामायणियों ने लिखी हैं। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि प्रभु श्री राम ने जब लिंग थाप विधिवत करी पूजा, तो कौन ने कराई पूजा? तो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा दक्षिण की राम कथा आती है कि स्वयं रावण आए थे महादेव की आराधना करवाने के लिए। ये बात सत्य है। दक्षिण के रामचरित्र लिखने वालों ने इस बात का किसी रामायण में, मैं एक बार महाराज जी से या गुरुजनों से पूछूंगा किन्होंने लिखा है जिसमें यह वर्णन है कि रावण आए पूजा कराने के लिए। बात हुई कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम जब आगे प्रस्थान करने लगे तो मन में भाव आया कि पहले अपने प्रिय आराध्य को वंदन कर लिया जाए, पूज लिया जाए। अगस्त मुनि से पूछा गया, महाराज आप आज्ञा करें कि कैसे महादेव को वंदन किया जाए, उनकी पूजा कैसे की जाए, विधि विधान सब आप बतलाइए। जब इस क्षेत्र में आए तो अगस्त मुनि बोले, भैया देखो किसी श्रेष्ठ विद्वान पंडित को न्योता दिया जाए, वही आकर के पूजा संपन्न कराए तो काम बढ़िया हो। सब लोग ढूंढने लगे, बोले खोजो। अब यहां कोई दूर दूर तक बस्तियां तो थी नहीं, कौन आए ब्राह्मण पूजा कराने के लिए। तभी देखा समुद्र के तट पर अगस्त मुनि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने धीमे से पूछा, बोले आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले जिसके क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं वही महादेव का सबसे बड़ा अर्चक है। यदि उसको बुला लिया जाए, वो आकर के आराधना करा दे तो काम बन जाएगा। ये सुनकर के जितने बानर थे सब अचंभित हो गए। बोले क्या कह रहे हैं? बोले रावण का नाम ले रहे हैं। रावण आकर के महादेव की आराधना करवावे, वो पुरोहित बने और राम जी उसके यजमान बने, ये कैसे संभव होगा? परंतु इस भाव पर राम जी भी प्रसन्न से हो गए। देखो, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक प्रभु श्री राम, रावण राक्षस है, रावण दैत्य है, रावण कुकर्मी है, ये सब बात है, पर एको गुण खलु निहंति समस्त दोषान। एक गुण तो कोई ऐसा होगा। वैसे देखो, इसमें कोई लोग ये बात ना सोच लें कि महाराज जी जाति को विशेष बता करके और राम जी को भी उसी भाव में ढाल रहे हैं। नहीं, जाति सब प्रधान है। अब प्रधानता रखने की बात आ जाए तो कोल भीलों को भी राम जी अपने हृदय से लगा रहे हैं। निषाद राज गुह को राम जी अपना प्रिय मित्र बता रहे हैं। यदि इन सब बातों को रखा जाए तो इनसे भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि ठाकुर जी जाति नहीं देखते हैं,
पर हां, सब जातियों का सम्मान तो ठाकुर जी करते हैं। रावण ब्राह्मण है, और रावण ऐसा कैसा ऐसे ही ब्राह्मण नहीं है, केवल जन्म से ब्राह्मण हो गया ना, ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करता, सब करता है, उसको सब वेद शास्त्र सब में निष्णात है। तो प्रभु श्री राम बोले ये भी एक आधुनिकता होगी कि रावण ही आकर के महादेव की स्थापन और पूजन करावे। बोले किसको भेजें? हनुमान जी की ओर देखा, बोले ये बढ़िया है, ये देख के आ भी चुके हैं एक बार, इनको गली मोहल्ला सब वहां के पता है, इनको पता है कौन कौन सी गली में रहता है, सब कैसा द्वार आदि सब कैसे हैं। जामवंत जी उठ करके बोले देखो आपकी बात ठीक है, पर हनुमान जी उपद्रव करके आ चुके हैं एक बार, तो निश्चित है कि उपद्रवी को दोबारा भेजोगे। क्षमा करना, हम हनुमान जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, पर ऐसा एक बात कह दी। अब जामवंत जी तो बड़े बूढ़े हैं, कह सकते हैं उपद्रवी को दोबारा भेजेंगे तो फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि पहले तो लंका जलाई थी, अब लंका पति जला के आ जाए। बोले इनको तो मत भेजो। अंगद बोले अभी बालक ही है, बालक की बात का इतना प्रभाव नहीं होगा, अब की बार हम जाते हैं। जामवंत जी, तो यहां प्रश्न उठता जामवंत जी पहले क्यों नहीं गए? जब हनुमान जी गए थे तभी चले जाते। नहीं, जामवंत जी ने पहले कहा कि नहीं देखो हम तो बलवान हैं ही, हम तो श्रेष्ठ हैं ही, हम तो बड़े हैं ही, पर बालकों का बल पराक्रम और बुद्धि उसकी भी परीक्षण होना चाहिए। हनुमान जी आदि ये सब जामवंत जी के आगे बालक हैं, बोले पहले इनको करयान दो, और जब देखिए कि बालक की सब बिगाड़ बिगूड़ जाए तब बड़े जाते हैं संभालने के लिए, संवारने के लिए। तो जामवंत जी बोले हम जाते हैं, हम बड़े हैं, हम थोड़ी भाषा ऐसी बोलेंगे कि हमारी बात सुन के समझ के रावण हो सकता है कि क्रोध ना करे और आ भी जाए। अच्छा, ये बात हमने व्यवहार में देखी है, छोटे चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, छोटे चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हों, कई बार उनसे बात नहीं बनती जो बड़े बना देते हैं। छोटे हर बात में आगे रहते हैं, पिताजी आपसे नहीं होगा, दादाजी आप नहीं कर पाओगे, हम ये कर देंगे, हम ये संभाल लेंगे। लेकिन जहां छोटे फेल होते हैं कई बार वहां बड़े ही संभालते हैं बातें जाके। जामवंत जी से कहा आप जाओ। जामवंत जी लंका गए, और जामवंत जी का नाम तो था ही। पहले ही सब सतर्क हो गए, बोले पहले बानर आया था, अब के रीछ आया है। बानर आया था तो पूरी नगरी जला के चला गया, और रीछ जाने क्या करके जाएगा। परंतु जामवंत जी तो बड़े सौम्य स्वभाव के, बोले हम तो बस दशानन से वार्ता करने आए, निमंत्रण देने आए। रावण के सामने गए तो कहते हैं कि जामवंत जी ने ब्राह्मण के धर्म क्या होते हैं वो धर्म सुनाए रावण को। तो रावण जब ब्राह्मणोचित धर्मों का जब श्रवण कर रहा था तो रावण बोला, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। रावण बोला आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि ब्राह्मण के क्या धर्म होते हैं? सब मैं जानता हूं, सब मुझे पता है। जामवंत जी बोले हमें पता है कि तुम्हें सब पता है, पर हमें एक बात बताओ, तुमने कभी इन सब नियमों का कभी पालन किया? रावण बोले मतलब? बोले कभी किसी का गृह प्रवेश कराया आपने? रावण बोले हम किसका गृह प्रवेश कराएंगे? जामवंत जी बोले कभी किसी के यहां शांति पाठ किया आपने जाकर के? किसी का ब्याह पढ़ाया आपने? अरे ये सब चीजें छोड़ो, कभी किसी देव की आराधना करवाई? ये तो ब्राह्मण का जन्मजात कर्म होता है, आपने कभी करवाया? रावण बोला हमको इन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और कोई इतना बड़ा यजमान है दुनिया में जो रावण को पुरोहित बना करके बुलावे? हमारी तो दक्षिणा ही बड़ी मोटी होगी। बोलो वही तो, हम तुम्हारे लिए यजमान लेकर के आए हैं, कम से कम जीवन में एक बार ब्राह्मणत्व को तो निभाओ, एक बार किसी कहीं जाकर के पूजा आदि तो करवाओ। तो रावण को भी बड़ा अच्छा लगा। रावण बोला हमने इतनी पढ़ाई करी, इतना अध्ययन किया, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके इतना ज्ञान लिया, एक बार उसका प्रयोग तो हो कहीं पे। जामवंत जी बोले कौन है यजमान? कौशलेंद्रो वतान्न, सूर्यवंशी राजा
दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, अवधपति प्रभु श्री राम। रावण भले ही तुम्हारा उनका बैर चल रहा है, आगे जो होगा वो बात की बात है, पर अभी यहां धर्म का थोड़ा चिंतन कर लिया जाए तो वे एक प्रकार से तुम्हारे दायरे में आए हुए हैं। तुम्हारा दायरा है पूरा, और तुम्हारे दायरे पर आकर के वो तुम्हारे ही आराध्य को वंदन करना चाहते हैं, महादेव को वंदन करना। रावण कितना भी क्रूर होगा, पर महादेव का नाम सुनते ही उसके नेत्र सजल होते थे। महादेव, कोई शिव कह दे, कोई रुद्र कह दे, कोई महादेव कह दे, उस समय रावण के 2 क्षण के लिए मानो रोंगटे से खड़े हो जाते थे। अपने आराध्य का स्मरण करके रावण पिघल सा जाता है। जामवंत जी ने कहा तुम्हारे दायरे में आकर के तुम्हारे ही आराध्य को वंदन करना चाहते हैं, पुरोहित ढूंढ रहे हैं। दूर दूर तक कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं मिल रहा है। तब हम सबके चित्त में तुम्हारा स्मरण आया। तुम बहुत विद्वान हो, भले ही तुम्हें आवश्यकता नहीं, तुम आज उस पदवी पर बैठे हो कि तुम्हें कहीं जाकर के पूजा आदि कराने की आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हारे आराध्य और तुम्हारे द्वारा यजमान का कल्याण हो, इस नाते से अगर तुम जाकर के अनुष्ठान कराओ, वहां वैदिक पूजन कराओ, कितना आनंद हो। रावण को बहुत अच्छा लगा। रावण को लगा कि चलो इसी बहाने हमने जो सीखा उसका थोड़ा प्रकाश होगा, और वो भी किसी सामान्य एरे गहरे के नहीं, अंदर से तो सब जानता ही है रावण राम जी कौन है, साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है। उनके सामने जाकर के अपने वैदुष्य पूर्ण वाणी से महादेव की आराधना करवाने का अवसर ये मैं कैसे चुका दूं, कैसे जाने दूं हाथ से। रावण प्रसन्न होकर के खड़ा होगा, बोले महाराज, ए विभीषण, लाओ इनको लिस्ट प्रदान करो, पूजा सामग्री सब आप लोग व्यवस्था करो, और व्यवस्था नहीं हो तो हमको बताओ, हम लेके आते हैं। कह दीजिए राम जी से हम आएंगे और आकर के हम ही आराधना करवाएंगे। ये मानस जी में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, पर दक्षिण के किसी रामायण के कर्ता ने इस भाव का वर्णन किया। रावण अति प्रसन्न। जैसे कोई गाड़ी चलाना सीख ले तो बार बार ये होता है, ड्राइवर से भी कहे तुम पीछे बैठो मैं चलाऊं। किसी को रोटी बनानी आ जाए, सब्जी बनानी आ जाए, तो वो आप हटो ना मैं बनाता हूं। नया नया सीखने वाला व्यक्ति कितना भी परिश्रम हो खुद करना चाहता है। ऐसी रावण बड़ा प्रसन्न हो गया कि मैं पहली बार पुरोहित कर्म निभाने जाऊंगा, और मेरे यजमान कोई और नहीं, साक्षात परब्रह्म नारायण। जामवंत जी लौट करके आए, राम जी से कहा रावण आ रहा है, अपनी पुरोहिताई निभाने आ रहा है। आहा, तभी पुष्पक विमान आ रहा था लंका से, और पुष्पक विमान में बैठ करके दशानन रावण अपने हाथ में बिल्कुल मानो बिल्कुल अपना आसन वगैरह लेकर के, जैसे ब्राह्मण आते हैं वैसे ही बिल्कुल ब्राह्मण की तरह आसन आदि लेकर के रावण आया। सब लोग सावधानी से सुनो, क्या हुआ है? बैठे रहने दो, सब लोग सुनो, इधर देखो। अब ये सब हमारे सामने बैठे हो, बिल्कुल हमको डिस्टर्ब मत करो, हमारे कुछ भाव बनने हैं वो सुन लो। तो हम क्या बता रहे थे? रावण आया, आसन आदि लेकर के बढ़िया, बिल्कुल जैसे एक पुरोहित आते हैं वैसे ही आए। सब ने प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता आए हैं, पूजन कराने के लिए आए, इनको प्रणाम करो। कहते हैं लक्ष्मण जी थोड़े से कुलबुला गए, क्रोध में भर गए, और लक्ष्मण जी तो क्रोध में आए, पर लक्ष्मण जी से भी ज्यादा क्रुद्ध कौन हो गए? हनुमान जी महाराज। यानी हमारी पूंछ में आग लगाई, और अब यहां पे हमारे ही रूप की आराधना करवाने आया है। क्यों? 11वें रुद्र हैं महादेव के, महादेव ही हैं हनुमान जी। और रावण आकर के बढ़िया सुंदर दिशा आदि देख करके उसने बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत ही नहीं होने दिया कि दोनों शत्रु हैं। दिशा देखने लगा, दिशा निर्देशन करने लगा, राम जी को आकर के बताने लगा।
बोले घर में किया गया अनुष्ठान उससे भी ज्यादा फल मिलता है यदि वो किसी देव तीर्थ में किया जाए। देव तीर्थ से भी ज्यादा फल मिलता है यदि वो किसी नदी के किनारे किया जाए। नदी से भी ज्यादा फल मिलता है यदि वो गौशाला में किया जाए। गौशाला से भी ज्यादा फल मिलता है यदि वो संगम में किया जाए। और संगम से भी ज्यादा पूरी पृथ्वी में कहीं भी किया जाए, सबसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है समुद्र के तट पर किया जाए। आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। महोदधि के तट पर आप महादेव की आराधना करने के लिए विराजे। यजमान बैठो। राम जी बैठ गए। रावण बोला, देखिए सबसे सुंदर मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, और उसी मुहूर्त में ही आपकी शिव आराधना होनी चाहिए। तो आप जिस कामना से शिव आराधना कर रहे हैं वो पूर्ण हो जाएगा। यदि अभिजीत मुहूर्त निकल गया तो आपकी शिव आराधना रहेगी, पर कामना पूरी होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अभिजीत मुहूर्त थोड़ी देर में प्रारंभ होने वाला है। प्रभु श्री राम ने तुरंत हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी तो अपने दांत कसक रहे थे, मुट्ठी बना रहे थे। बोले इसमें एक मुष्टिक प्रहार करके यही नष्ट कर दूं, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। इतना युद्ध प्रचंड आदि सब करना नहीं पड़ेगा, यहीं इसको मार देंगे और फिर सीता जी को हम लेकर के आ जाएंगे, यहीं से ही राम जी लौट जाएंगे। राम जी सब समझ गए, बोले हनुमान जी के मन में क्या चल रहा है। और लक्ष्मण जी पीछे से नोच भी रहे थे हनुमान जी को। बोले मैं और तुम मिलके ही कर सकते हैं इस काम को। लेकिन अपने आराध्य को स्थापित करना चाहते हैं प्रभु श्री राम। तुरंत हनुमान जी बोले इधर आओ। सुना अपने ब्राह्मण देवता पुरोहित जी क्या कह रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त से पहले हमको शिवाराधना करनी है। बोले जी भगवान, तो क्या, जाओ जल्दी सुंदर शिवलिंग लेकर के आओ, तभी तो आराधन होगा। हनुमान जी महाराज तो भूल भाल गए, रावण को मारना वारना उनको तो तुरंत राम आज्ञा हो गई, अब तो आज्ञा पूरी करनी है पहले। तुरंत सोचने लगे कहां जाऊं, क्या करूं, कहां से लाऊं शिवलिंग। तभी मन में आया, बोले चलो राम जी तो, हनुमान जी तो मन की गति से भी तेज चलते हैं। बोले चलो कैलाश पर स्वयं महादेव से ही पूछेंगे कि आपकी सबसे श्रेष्ठ लिंग कौन सा, वही लाके स्थापित करेंगे। ये राम जी की एक प्रकार से चाल थी कि हनुमान जी जाएं तो यहां पर रावण के द्वारा विधिवत पूजा हो जाए। हनुमान जी जैसे ही गए हैं, हिमालय पर पहुंचे तो महादेव ध्यान में बैठे, और ध्यान के बीच में हनुमान जी छेड़े कैसे। तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करने, इनका ध्यान पूरा हो तो मैं मांगू। हनुमान जी के जाते ही रावण बोल पड़ा, बोले कि महाराज विश्व के जितने भी लिंग हैं सबकी आराधन का फल एक से बढ़कर के एक है, पर इस चराचर ब्रह्मांड में मैं शिव आराधक हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता शिव आराधना के बारे में। महादेव के स्फटिक के लिंग हो, महादेव के पारा के लिंग हो, महादेव के नर्मदा के उत्पन्न नर्मदेश्वर हो, आदि आदि उसने सब बात बताई। बोले इन सब की महिमा एक से बढ़कर के एक है, पर सबसे श्रेष्ठ महिमा है बालू के यदि शिवलिंग बनाए जाएं, मृतिका के शिवलिंग बनाए जाएं, मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाएं और उनका अभिषेक किया जाए, उसका फल सब लिंगों के अभिषेक से कोटि गुना ज्यादा होता है। इसलिए आपको शिवलिंग स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बालू का उठाइए, स्वयं थापिए, बनाइए शिवलिंग और करिए अभिषेक। लिंग थाप विधिवत करी पूजा। आहा, स्वयं प्रभु श्री राम बालूका लेकर के आ रहे हैं और बालूका से सुंदर महादेव का स्थापित कर रहे हैं। ऐसा मुखमंडल हो, ऐसा लिंग का आकार हो, ऐसी गोलाई हो, ऐसी चौड़ाई हो, सब कुछ राम जी ने अपने हाथ से बनाया। और किसके निर्देशन में? रावण के निर्देशन में। महादेव स्थापित हो गए। अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। रावण ने कहा, यजमान आपका संकल्प क्या है, आपकी मनोकामना क्या है शिव आराधना के पीछे?
ब्राह्मण देवता को बताना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं कोई भी अनुष्ठान हो, उसके पीछे हमारी कामना क्या है। रावण ने पूछा, आप अपना नाम बताइए, गोत्र बताइए, अपनी शाखा बताइए, सब कुछ बताइए, और उसके बाद अपनी कामना बताइए, मैं संकल्प बुलवा दूंगा आपका। किस संकल्प से आप शिव आराधन कर रहे हैं? प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्काए और बोले, लंका विजय प्राप्त्यर्थम, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए हम शिव आराधन कर रहे हैं। पहला, सीतायाः प्राप्त्यर्थम प्रियताम, हमारी जो गृहिणी सीता जी हैं उनका हरण हो गया है, उनको सकुशल हम प्राप्त कर लें, उस संकल्प से हम आराधन कर रहे हैं। और तीसरा संकल्प क्या है? खल वन दहनार्थम, बोले खलों का जो वन है लंका में, उनको नष्ट करने के लिए महादेव हम पर कृपा करें, इसके लिए हम ये 3 संकल्प ले रहे हैं। पहला क्या? लंका विजय प्राप्त्यर्थम। दूसरा संकल्प क्या है? सीतायाः प्राप्त्यर्थम। और तीसरा, खल वन दहनम, खल के वनों को दहन करने के लिए हम संकल्प ले रहे हैं। रावण को एक पसीना तो आ गया, लेकिन इस समय रावण लंकापति नहीं है। इस समय रावण अपनी लंका का विचार नहीं करे। इसीलिए तो रामचरित्र इतना प्रमुख है। क्यों? क्योंकि वहां सब मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। इस समय रावण कौन है? पुरोहित है, और अपने यजमान के संकल्प की सिद्धि के लिए वो बैठा है। जिन्होंने भी इस सुंदर कथा का कथन किया, कितने सुंदर भाव से किया है। लंका की ओर एक बार रावण देखता है, और लंका की ओर देखने के बाद त्रिआचमन करवाने के बाद हाथ में जल पधरा करके, पुष्प दे करके, प्रभु श्री राम का नाम बोल करके, गोत्र बोल करके, समय काल परिस्थिति सब बोल रहा है। और बोलते बोलते बोला, सकुटुंबो हम, सपरिवारो हम। और सपरिवारो हम कहकर के रावण बोला, आपका विवाह हो गया? राम जी बोले, हमने बोला तो हमारी पत्नी हरण हो गई है, उसी को प्राप्त करने के लिए। तो बोले, महाराज हम दक्षिणा लेने वाले पुरोहित नहीं है, यजमान का कार्य सिद्ध हो इसी संकल्प से ही हम अपनी पुरोहिताई निभाएंगे। और क्षमा करें, विवाहित व्यक्ति अकेला यदि अनुष्ठान में बैठेगा तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। रावण ने तुरंत संकल्प वहीं रोक दिया। बोले, क्षमा करें, मैं सब प्रकार से करने को तैयार हूं, पर विवाहित हैं आप, और जब तक आपके वाम भाग में आपकी पत्नी नहीं बैठेगी तब तक आपका संकल्प, तब तक आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा ही नहीं। तभी जामवंत जी बोले, वेदों में एक बात और लिखी है पुरोहित जी। बोले, क्या? अगर पुरोहित एक बार आसन पर बैठ गया है और अनुष्ठान की विधि प्रारंभ हो गई है, तो अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो, इसकी जिम्मेवारी पुरोहित की होती है। प्रभु श्री राम का संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो, अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो, आपकी जिम्मेवारी है। आप पुरोहित हैं, और सब जानते हैं कि पुरोहित जानता है कि यजमान की गृहिणी कहां है। उनको बुलाइए, बिठाइए। रावण ने तुरंत पुष्पक विमान को आज्ञा की, जाइए अशोक वाटिका से सीता जी को लेके आओ। पुष्पक विमान गया, अशोक वाटिका में जाकर के पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी को वहां विराजमान करके पुनः रामेश्वरम लाया गया। और रामेश्वरम ला करके श्री सीता जी को राम जी के बगल में बिठाया गया। और बिठा करके अब सीता जी और राम जी दोनों एक के ऊपर एक हाथ रख के, हाथ में पुष्प है, जल है, अक्षत है, और दक्षिणा तो है नहीं, वनवासी राम है, तो इसलिए दक्षिणा के रूप में पत्र ही रखा है। रावण स्वयं संकल्प दिलवा रहा है, नाम गोत्र कुल खानदान सब कुछ कह करके, सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम,
बानर सेना सहितो हम, भार्या सहितो हम, सारे संकल्प करा करके, और रावण संकल्प में बोलता है हमारे यजमान की लंका विजय हो, हमारे यजमान की गृहिणी सकुशल उनको प्राप्त हो जाए, हमारे यजमान के संकल्प से खलों का वन दहन हो जाए, इसी कामना से हे महादेव यह अनुष्ठान हो रहा है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं हमारे यजमान के कार्य को संसिद्धिरस्तो, इनका कार्य सिद्ध हो। यह दृश्य देख करके सबके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। ये मर्यादा है रामचरित्र की, रामलीला की। और मृतिका के बने हुए महादेव। अच्छा एक बात और, रावण की विद्वत्ता कैसी। आज रावण पहली बार पुरोहिताई निभाने आया, आज तक कभी पुरोहित नहीं बना, आज तक कभी पंडिताई की नहीं उसने, पहली बार कर रहा है। तो कहते हैं रावण ने वेद शास्त्र उपनिषदों में लिखे हुए महादेव के आराधन के श्लोकों को कहा ही नहीं, बोला ही नहीं, तो नई नई रचनाएं बनाता है बैठे बैठे, और वहीं बैठ करके महादेव की आराधना करवा रहा है। राम जी भी बीच बीच में वाह वाही कर जाते, वाह रावण। मतलब जो वेद शास्त्रों में लिखे हुए श्लोक हैं उनका स्पर्श ही नहीं कर रहा है, नए नए नवीन श्लोक बना करके राम जी से आराधन करवा रहा है। यजमान अपने हाथ में पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए, कुमकुम लीजिए, महादेव का ध्यान कीजिए। और महादेव का ध्यान करो तो सब हमारे पंडित जी कहेंगे ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरनिभम चारु चंद्रावतम सम रत्ना कल्पोज्वलांगम। अब ये लिखा हुआ मंत्र है, ये शास्त्रों में वर्णित मंत्र है, परंतु रावण ये सब नहीं बोलता है। रावण तो अपने द्वारा बनाई हुई रचना बोलता है, और वो भी पूर्वकृत नहीं, उसी समय बैठ करके। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकतम भूप के भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। हे यजमान पुष्प चढ़ा दीजिए। सबका राम जी को तो इतना आनंद आ रहा है, राम जी को तो इतना सुख मिल रहा है, रावण के द्वारा जो आराधन चल रहा है। शिव आराधन करके, रुद्राभिषेक करके, यजमान को तिलक आदि करके, संकल्प पूर्ण करा करके रावण आशीर्वाद देता है, हे यजमान आपका कार्य सफल हो। राम जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। रावण बोला क्षमा करें, पर शास्त्रों की यह भी आज्ञा है कि यदि आपका अनुष्ठानिक कर्म पूरा हुआ है तो यजमान को दक्षिणा देनी चाहिए, यथा उचित दक्षिणा देनी चाहिए। हमने आज तक कभी किसी से दक्षिणा नहीं ली, पहली बार दक्षिणा ले रहे हैं, और वो भी राम जी से ले रहे हैं। और ऐसे वैसे नहीं, आपका कार्य सिद्ध होने की हमने संकल्प लिया है, आपका कार्य पूर्ण होगा, हमें दक्षिणा दीजिए। अब राम जी तो जामवंत जी को देखने लगे, बोले अब दक्षिणा क्या दें इनको, हम पे तो कुछ है ही नहीं, और ये सब बानर रीछ, कोई दक्षिणा लेके सोने की मोहर लेके तो चल नहीं रहा है। रावण बोला अब इसमें हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, आप कहो कि भैया तुम ही सोने की मुद्रा दे दो, यजमान का कार्य पूर्ण करवाने के लिए तुम ही सोने की मुद्रा दे के तुम ही ले लो, ऐसा नहीं होगा, दक्षिणा तो आपको अपनी पास से देनी पड़ेगी। राम जी बोले कुछ दिन की प्रतीक्षा हो सकती है, हम जब अपना कार्य पूर्ण करके जब वापस अयोध्या जाएंगे तो दक्षिणा भिजवा देंगे। रावण हंसने लगा, तब तक पुरोहित बचेगा ही नहीं, दक्षिणा किसको दोगे, पुरोहित की जीवित अवस्था में दक्षिणा मिलनी चाहिए, और जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे, क्षमा करें यजमान, आपका पूरा कार्य जो भी आपने किया है ये कुछ भी सफल नहीं होगा, बिना दक्षिणा के नहीं हो पाएगा। क्षमा कीजिए, आपने व्यवस्था कितनी भी बढ़िया की हो, नक्षत्र कितने भी अच्छे देखे हो, ब्राह्मण कितना भी श्रेष्ठ क्यों नहीं बुला लिया हो, लेकिन दक्षिणा प्रदान नहीं करोगे तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। राम जी संकोच में आ गए, क्या दक्षिणा दें। तभी रावण बोला
मैं थोड़ी सहायता कर दूं? बोले क्या? मैं जो चाहता हूं वो दक्षिणा दे दीजिए। राम जी बोले हाँ हाँ, आप मांग लीजिए, आपको क्या दक्षिणा चाहिए? रावण बोला मैं जानता हूं कि मेरे यजमान पर ब्रह्म है, परमात्मा है, साक्षात ईश्वर है। संकल्प में भी रावण ने बुलवाया साक्षात ईश्वर। ये संकल्प करता है महादेव, ये कोई और नहीं है, साक्षात ईश्वर है। मैं जानता हूं कि मेरे यजमान साक्षात ईश्वर हैं। मैं यजमान से केवल एक ही दक्षिणा मांगना चाहता हूं कि संपूर्ण पुलस्त वंश, संपूर्ण रावण वंश और संपूर्ण लंका में रहने वाले खल, संपूर्ण लंका में रहने वाले संपूर्ण जो राक्षस हैं, उन सबको मृत्यु के बाद भगवत लोक की प्राप्ति हो। कृपा करके ऐसी दक्षिणा आप प्रदान करें। लंका में रहने वाले पुलस्त ऋषि के खानदान के किसी भी व्यक्ति की अधोगति ना हो, किसी को भी नरक ना जाना पड़े, किसी को भी रसातल में ना गिरना पड़े, सबको सदगति की प्राप्ति हो। हे यजमान, ऐसी दक्षिणा प्रदान करो। राम जी के नेत्र सजल हो गए और राम जी ने ये वरदान, राम जी ने ये दक्षिणा प्रदान की है। ये वरदान नहीं है रावण को, ये दक्षिणा दी है कि लंका में एक छोटे से कीट से लेकर के और दशानन रावण तक जो भी राम रावण युद्ध में मारे जाएंगे, सबको सदगति प्राप्त होगी, सबको साकेत प्राप्त होगा। ये दक्षिणा हम तुमको देते हैं। रावण ने तुरंत जल छोड़ा आसन के नीचे, सम शक्राय नमः। रावण खड़े हो गए अपने स्थान पर, आशीष देने लगे। सबने प्रणाम किया, बोले आपका कार्य सफल हो, सिद्ध हो, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आशीर्वाद देकर के अपना आसन लेकर के रावण जैसे ही आसन से इतर हुआ, इतर होते ही ब्राह्मणत्व से परे हो गया। अब रावण दशानन हो गया। तुरंत सैनिकों को आज्ञा की, सीता जी को पुनः पुष्पक विमान में बैठाओ। सीता जी को पुष्पक विमान में बैठाया। रावण जैसे ही पुष्पक विमान में चढ़ने लगा, इतने में ही हनुमान जी, शंकर जी लेके आ गए। यहां देखें, यहां तो भंडारा हो गया, पुष्पादि सब चढ़ गए, आरती हो गई, सब कुछ हो गया। अब पहुंचे, ये तो राम जी ने चाल चली थी। तो राम जी की भावना थी कि रावण जाएगा तो हनुमान जी जाएंगे तो उतनी देर में हम कर लेंगे सब काम। हनुमान जी लौट करके आए। हनुमान जी आकर के बोले प्रभु ये आपने क्या किया? मुझे भेज दिया शिवलिंग लेने के लिए, यहां तो सब आराधना आदि सब कुछ हो गया। राम जी बोले हमारे पुरोहित जी बोल करके गए कि मृतिका के बने हुए शंकर जी ही प्रधान होते हैं, उनकी हमने कर ली। हनुमान जी बोले लेकिन प्रभु आपके द्वारा निर्मित, आपके द्वारा सेवित, आपके द्वारा पूजित शिव सदा के लिए विराजमान रहने चाहिए, और ये तो मृतिका के, ये तो अभी बह जाएंगे। और मृतिका के बने हुए शंकर जी का नियम है कि उनका अभिषेक करने के बाद उनको विसर्जित किया जाता है। आप एक काम कीजिए, अब मैं जो शिवलिंग लेकर के आया हूं, इनकी पुनः आराधना करके इनको विराजमान कर दो, ताकि कलिकाल में भी लोग जब इस तीर्थ में आए तो आपके द्वारा स्थापित ठाकुर जी का दर्शन कर सकें। इतने में ही रावण रुक गया। बोले क्षमा करें हनुमान जी, अगर मृतिका के बालुका के शंकर जी स्थापित पुरोहित ने करवाए थे तो विसर्जन करवाना भी पुरोहित का ही काम था, और मैंने विसर्जन नहीं करवाया है। और मैंने विसर्जन नहीं करवाया है तो इसका मतलब यह है कि मृतिका के जो शंकर जी यहां बैठे हैं, इनका विसर्जन होगा ही नहीं, ये सदा यहीं विराजे रहेंगे। रावण से पहले ही नाराज थे हनुमान जी। हनुमान जी बोले अभी हम हटा के दिखाते हैं। बोले हटाओ। हनुमान जी ने पूरा हाथ का बल लगा दिया महाराज, लेकिन शंकर जी तस से मस नहीं हुए। रावण की कुछ भी कहो, ये बातें तो कहीं ना कहीं मानस जी में भी हैं, ये कहीं ना कहीं वाल्मीकि रामायण में है कि शंकर जी उससे रीझे रहते थे। ये बात तो हम बताते हैं कथा में कि पूरी दुनिया महादेव को प्रणाम करने के लिए कैलाश मानसरोवर जाती, पर मानसरोवर से रोज
शंकर जी लंका जाते ताकि रावण मुझको प्रणाम कर ले। तो रावण यदि चाह जाए कि शंकर जी बालुका के हैं, इनका विसर्जन नहीं होगा, तो शंकर जी का होगा ही नहीं विसर्जन। हनुमान जी ने खूब प्रयास कर लिया, लेकिन शंकर जी तस से मस नहीं हुए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लपेटी शंकर जी से, रामेश्वर भगवान से, और महाराज जैसी पूंछ से खींचना प्रारंभ किया तो कहते हैं शेष नाग के सिर के ऊपर तिल के समान पृथ्वी रखी है। हनुमान जी ने जब अपना प्रचंड बल लगाया शंकर जी को हटा के अपने वाले विराजमान करने के लिए, तो कहते हैं पृथ्वी शेष नाग के सिर से एक क्षण के लिए अधर हो गई, लेकिन शंकर जी तत्समस नहीं हुए। शंकर जी वहीं विराजमान रहे। तब राम जी ने कहा तुम चिंता नहीं करो, आप जो शंकर जी लेके आए इनको भी हम स्थापित कर देंगे, पर ये हमारे द्वारा निर्मित, हमारे द्वारा आराधित शिव हैं, अब ये सदा यहीं विराजमान रहेंगे और ये ऐसे ही युगों युगों तक पूजित रहेंगे, इनको कोई यहां से हटा नहीं पाएगा। तब बालुका के बनाए हुए महादेव ही रावण के द्वारा आराधन जिनका करवाया गया, वही महादेव रामेश्वर भगवान के रूप में रामेश्वर तीर्थ में विराजमान है। इसलिए स्कंद पुराण क्या कहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग महात्म हैं, एक से एक बढ़कर के श्रेष्ठ हैं, पर रामेश्वर भगवान के दर्शन का महात्म सबसे विलग है। क्यों? बाकी जगह तो आपको नेत्र खोल करके महादेव को देखना पड़ेगा, जितनी देर नेत्रों से देखोगे उतना पुण्य मिलेगा, पर यहां जितनी बार नेत्र के पलकें झपका झपका करके देखोगे उतनी बार पुण्य मिलेगा। निमिषे 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 नणाम, निस्संदेह। एक और बात, व्यास जी कह रहे हैं इस बात पर संदेह मत कीजिएगा। अगर कोई ये सोचने लग जाए व्यास पीठ पर बैठ करके महाराज जी कह रहे हैं, नहीं, वेद व्यास जी कह रहे हैं इस बात पर संदेह मत करना। आप जितनी बार पलक झपक करके खोल करके देखोगे उतनी बार उतना गुना फल आपका बढ़ता जाएगा। ये महादेव के दर्शन का फल है। आहा, निमिषे निमिषे नणाम निस्संदेह भवेद देवम रामनाथ विलोकिनाम। ये रामनाथ है।